उमंग सिंगर जी, कालीचरण मुंडा जी, हमारे कैंडिडेट्स भूषण बाडा जी, नमन विशाल कुंगारी जी, जरा खड़े हो जाइए। बब बैठ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आप दूर दूर से आई हैं, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम यहां भगवान बिरसा मुंडा जी की याद करते हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी की याद करते हैं, बाबा तिलका मांझी की याद करते हैं। और जो उन्होंने समाज के लिए किया था, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उस रास्ते पे चलने का काम, समाज को रास्ता दिखाने का काम, उस पथ पर चलने का काम हम सबको करना चाहिए। देखिए, यहां पे पास में छत्तीसगढ़ प्रदेश है और एक साल पहले वहां, जैसे यहां चुनाव हो रहा है, वहां भी चुनाव हो रहा था। छत्तीसगढ़ में भी बहुत आदिवासी भाई बहनें हैं, धन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं। जल, जंगल, जमीन, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में इन चीजों की कोई कमी नहीं। मगर धन जनता के हाथ में नहीं है। धन का फायदा आदिवासियों को, गरीब लोगों को नहीं मिलता। और जो आज झारखंड में हो रहा है, जो बीजेपी की सरकार कर रही है, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो लोगों को कुचलने की बात हो, धर्म के कारण, संस्कृति के कारण लोगों को कुचलने की बात हो, जैसे यहां आज हो रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा था। ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछले साल ही चुनाव हुआ और एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का चेहरा बदल दिया है। दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं, कैसे बदला। सबसे पहले जमीन का मामला। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी, हर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी, बिना कोई पूछे। एक मिनट के अंदर आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उद्योगपतियों को दी जाती थी। कोई कारण देने की जरूरत नहीं थी। हमें तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम आदिवासी हो, जमीन तुम्हारी है, मगर हम किसी उद्योगपति को देना चाहते तो हम ले रहे हैं। ऐसे कानून बना रखे थे छत्तीसगढ़ में। हमने उन कानूनों को बदला। फॉरेस्ट राइट बिल, आदिवासी बिल, उसको लागू किया। और मैं खुशी से आपसे कहना चाहता हूं, शायद हिंदुस्तान में पहली बार टाटा कंपनी से जमीन वापस लेकर, जो पहले आदिवासियों की जमीन थी, वापस लेकर आदिवासियों को वापस लौटा दी। क्यों किया, मैं आपको बता देता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे। उस बिल का लक्ष्य आप लोगों की जमीन की रक्षा करने का था। किसानों की जमीन,
आदिवासियों की जमीन, गरीबों की जमीन। और उस बिल में साफ लिखा था कि अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी जाएगी तो 5 साल के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन पर उद्योग लगाना पड़ेगा। और अगर वो उद्योग नहीं लगाएगा तो वो जमीन जिसकी थी, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसान हो, उसके हवाले वापस कर दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों से छीन छीन कर उद्योगपति मित्रों को जमीन दे रखी थी। टाटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर जब उन्होंने 5 साल के अंदर आदिवासियों की जमीन पर उद्योग नहीं लगाया, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों का आदर करके उनकी जमीन उनको वापस लौटा दी। आज आप छत्तीसगढ़ जाएं, धान आपको 2,500 रुपए क्विंटल में मिलेगा। सरकार 2,500 रुपए में क्विंटल धान खरीदती है। शायद एक प्रदेश है जो ये काम करके दिखाता है। पहले जब हमारा चुनाव था, बीजेपी के लोगों ने कहा कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता, आपको यहां सही दाम नहीं मिलता। जहां भी बीजेपी की सरकार है, उद्योगपतियों को जमीन मिल जाती है, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उनके हवाले कर दी जाती है, मगर आपको धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। और हमने वहां वायदा किया था, हमने 2-3 चीजें कही थी, लंबे भाषण नहीं किए थे, 2-3 चीजें कही थी। कहा था एमएसपी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान में आपको मिल जाएगी। हमने कहा था कि किसानों का वहां पे कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। 5.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहां पे बीजेपी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन की रक्षा हुई थी, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े उद्योगपति से जमीन लेकर हमने आपको वापस लौटाई, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किसान का कर्जा माफ किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार झारखंड में किसानों का कर्जा माफ करेगी, आपकी जमीन की रक्षा करेगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पे कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार काम करना शुरू करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपके चीफ मिनिस्टर, दोनों अपने हर भाषण में रोजगार की बात करते हैं। जहां भी जाते हैं, प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हर भाषण में मेक इन इंडिया, रोजगार। 6 साल हो गए, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल गया? मिला आपको? यहां कोई है जिसको नरेंद्र मोदी ने या आपके चीफ मिनिस्टर ने रोजगार दिया हो? आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा।
कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और नोटबंदी कर डाली। याद है आपको या भूल गए? भूल गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नोटबंदी हुई, माताएं बहनें आप बैंक के सामने खड़ी थी, आप गई थी ना? उस लाइन में आपने एक उद्योगपति को देखा? एक खड़ा था चोर, ईमानदार किसान, हमारी माताएं बहनें, बेरोजगार युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बैंक के सामने खड़ा कर उनकी जेब से पैसा निकाला। जो माताओं ने, बहनों ने पैसा बचा कर रखा था, वो नरेंद्र मोदी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिया। लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया इन्होंने। 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं कर सकते। नोटबंदी की और जो छोटे बिजनेस चलाते थे, मिडिल साइज बिजनेस चलाते थे, छोटे जो किसान थे, उन सबको बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लाए, गब्बर सिंह टैक्स। आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, उससे पूछिए गब्बर सिंह जीएसटी से आपका फायदा हुआ या नुकसान। आपको हिंदुस्तान के सब दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले एक आवाज से कहेंगे हमारा नुकसान हुआ है। किसान कहेगा हमारा नुकसान हुआ है। तो भाइयों और बहनों, आप अपने आप से पूछिए, नोटबंदी का फायदा, जीएसटी का फायदा किसको हुआ? हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को हुआ है। ये नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। उनको आप जब टेलीविजन पर देखते हो, याद रखो कि टेलीविजन का पैसा, मार्केटिंग का पैसा, ये 15-20 लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। लक्ष्य की है झारखंड के गरीब लोगों से, झारखंड के किसानों से, युवाओं से उनका पैसा छीनकर इन 15-20 लोगों को दो। झारखंड के आदिवासियों से जमीन छीनकर इन 15-20 लोगों को दो। बिजली आपसे छीनकर उनको दो, पानी आपसे छीनकर उनको दो। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। झारखंड में सरकार बनेगी तो गरीबों की, किसानों की, आदिवासियों की सरकार बनेगी। आप सबकी सरकार बनेगी और आपकी आवाज विधानसभा के अंदर गूंजेगी। और मैं आपको यहां गारंटी करके देता हूं, कहता हूं कि आपकी रक्षा होगी। जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है, लोगों को वो कुचलते हैं। कभी धन के कारण, कभी विचारधारा के कारण, संस्कृति के कारण लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, तो ये जो आप पे दबाव डाला जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो है, जिसको बीजेपी बदलना चाहती है, मैं आपको इस स्टेज से कहता हूं कि इस एक्ट को हम नहीं बदलवाने देंगे। सवाल नहीं उठता है। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का धन जो है, जल, जंगल, जमीन, वो गरीब जनता का है।
आदिवासियों का है, कमजोर लोगों का है। और जैसे जब हमारी सरकार थी, हम मनरेगा लाए, भोजन का अधिकार लाए, सूचना का अधिकार लाए, गरीबों को शक्ति देने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, वैसे ही मैं एक बार फिर झारखंड में आपके लिए कानून बनाएंगे। आपका जो धन है एक बार फिर आपके हवाले करेंगे, और आपकी जो जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, उसकी हम आपके लिए रक्षा करके आपके हवाले करेंगे। रोजगार के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। बड़ी सीधी सी बात है, देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव के समय हमने न्याय योजना की बात की थी। न्याय योजना हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने की योजना थी। हिंदुस्तान में एक गरीब व्यक्ति नहीं बचता, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा न्याय योजना पैसा डालती। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हम हार गए, न्याय योजना हम आपके लिए ला नहीं पाए, मगर मैं न्याय योजना की बात आज यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि न्याय योजना जैसी योजनाओं से देश के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। देखिए, हुआ क्या, नरेंद्र मोदी ने जब जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू की, तो आपके जेब में से, आपके घरों में से उन्होंने पैसा निकाला। जैसे ही उन्होंने आपके जेब से, आपके घर से पैसा निकाला, वैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया। जब पैसा था, जब मनरेगा था, भोजन का अधिकार था, तो आपके जेब में पैसा था। जब पैसा था, आप माल खरीदते थे, शर्ट, पैंट, जूता, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे आपने माल खरीदना बंद किया, वैसे फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्रियां बंद हो गई। जैसे ही फैक्ट्रियां बंद हुई, फैक्ट्रियों के मालिकों ने युवाओं को रोजगार देना बंद कर दिया, और पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई। अब बेरोजगारी से लड़ना है तो किसानों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, गरीब लोगों को पैसा देना पड़ेगा। जैसे ही आपने, सरकार ने गरीबों के जेब में, किसानों के जेब में, घरों में पैसा डाला, वैसे किसान, गरीब माल खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही माल खरीदना शुरू करेंगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, उन्हीं फैक्ट्रियों में गरीब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को नहीं समझते। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, उन्होंने आपसे पैसा छीना, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स में आपसे पैसा छीना, और विजय माल्या, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी जैसे चोरों के जेब में डाला, उनका टैक्स माफ किया। उनका टैक्स माफ किया, मगर उससे भाइयों और बहनों रोजगार नहीं पैदा होने वाला। जितना भी पैसा ये अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों को देंगे, उतना ही पैसा ये लोग उठा के ले जाएंगे। जब तक सरकार गरीब लोगों की रक्षा नहीं करेगी, किसानों को सही एमएसपी नहीं देगी, गरीबों को मनरेगा नहीं देगी, तब तक हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं होने वाला है। सीधी सी बात। और यह सीधी सी बात जो इस भीड़ में हर व्यक्ति समझ गया,
इस बात को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहा है। दिन भर वो अपने 15-20 मित्रों को पैसा देते रहते हैं। लाखों करोड़ रुपए अंबानी अदानी जी को दिया। ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। और इस सरकार का लक्ष्य, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, इस सरकार का लक्ष्य आपके धन को लेकर अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने का है। दिन भर टीवी पे आएंगे, रोजगार की बात होगी, आदिवासियों की बात होगी, गरीबों की बात होगी, किसानों की बात होगी, मगर आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। पहले आपको 35 किलो अनाज मिलता था। आप मुझे बताइए आज आपको कितना मिलता है? कितना मिलता है? 5 किलो। पहले 35 किलो, आज 5 किलो। वो जो 30 किलो का पैसा है ना, वो सीधा का सीधा उन्हीं 15-20 लोगों के जेब में गया है। जो आपका मनरेगा बंद किया, वो मनरेगा का पैसा सीधा का सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में गया है। भोजन का अधिकार, मनरेगा, जो भी हमने आपके लिए किया था, उसका पैसा सीधा का सीधा उनके 15-20 लोगों की जेब में गया है। और यह बदलाव हम यहां लाना चाहते हैं। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, ठीक है, अगली बार बन जाएगी, मगर अब झारखंड में गठबंधन की सरकार बनानी ही पड़ेगी। अगर आप अपनी जमीन, अपना जल, अपना जंगल, अगर आप इन चीजों की रक्षा करना चाहते हो, तो आपको कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को समर्थन देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को जिताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। मैं आपको सीधा कह रहा हूं। और यह देश जो है किसी एक विचारधारा का देश नहीं है। अलग अलग इसमें विचारधाराएं हैं, अलग धर्म है, अलग जात है, अलग सोच है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, प्यार से देश को आगे ले जाती है। हम धर्म के कारण, संस्कृति के कारण, जात के कारण किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। हम हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। हम प्यार से काम करते हैं। और यही हिंदुस्तान की शक्ति है। यह देश तभी आगे जाएगा जब हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का आपके सामने उदाहरण है। कर्जा माफी, सही एमएसपी, जमीन की रक्षा, आदिवासी बिल। और आप ये सोच के चलिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया, वही कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार झारखंड में करने जा रही है। मैं आप सबसे एक बार फिर दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप दूर दूर से आए और इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।